बिस्मिल्लाहिन्नूर बिस्मिल्लाहिन्नूर बिस्मिल्लाहिन्नूरिन्नूर बिस्मिल्लाहिन्नूर बिस्मिल्लाहिन्नूर बिस्मिल्लाहिन्नूरिन्नूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मौजू है वह है मुब्तिलाते नमाज, यानी वो बातें, वो चीज़ें जिनके करने पर नमाज जो है बातिल हो जाती है, जिनसे नमाज हमारी टूट जाती है, वो क्या कहलाती हैं? मुब्तिलाते नमाज। मसलन कौन कौन सी है इसके अंदर बताते चलें। नमाज की हालत में नमाज के शराइत में से किसी एक शर्त का ख़त्म हो जाए, जैसे मालूम हो कि नमाज की जगह गज़बी है या हमारे कपड़े जो हैं नजीस हैं। मतलब मैं नमाज़ पढ़ रहा था और नमाज़ पढ़ते पढ़ते मुझे ख़्याल आया कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था, कहीं रास्ते से गुज़रा था और रास्ते में मेरे कपड़ों पे जो है छींटें आ गई थी। मसलन कोई नजीस पानी पड़ा हुआ था, उस नजीस पानी की वजह से आपके कपड़े जो है ख़राब हो गए थे, नजीस हो गए थे और आपको ख़्याल नहीं रहा और आप मुसल्ले नमाज़ पे आप खड़े हैं और नमाज़ पढ़ने शुरू हो गए हैं। दौरान नमाज आपको ख़्याल आता है कि आपके कपड़े जो हैं नजीस हैं, तो उस सूरत में आपकी नमाज बातिल हो जाएगी। आपको जो है अपने कपड़े चेंज करना पड़ेंगे यकीनन, और उसके बाद फिर आपने नमाज़ पढ़ना पड़ेगी। इसी तरह से ऐसी जगह नमाज़ पढ़ें जहाँ जिस जगह नमाज़ पढ़ें आपको पता ही नहीं था, किसी ऐसी जगह सफ़र में थे या कोई ऐसी जगह नमाज़ पढ़ रहे, बाद में नमाज के दौरान में पता चला कि भाई ये जगह जो है गज़बी है, तो वहाँ पे भी आपकी नमाज़ नहीं होगी, वहाँ आपको नमाज़ टूट जाएगी, आपको नमाज़ दोबारा पढ़ना पड़ेगी। नमाज की हालत में अमदन या भूल का किसी मजबूरी की वजह से कोई ऐसी चीज़ सरजद हो जाए जिससे वज़ू या गुस्ल बातिल हो जाता है। मसलन यहाँ पे बात करते हैं कि अगर पेशाब का आ जाना, कुछ लोगों को बच्चों को होती है प्रॉब्लम या कोई ऐसी बीमारी है आपको, अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और नमाज के हालत में आपको पेशाब के चंद कतरे अगर आपके आ जाते हैं, तो चूँकि आप नजीस हो गए हैं तो आपकी नमाज बातिल हो जाएगी। या नमाज की हालत में ऐसे काम हो जाए जिससे वज़ू बातिल हो जाता है, मसलन रिया का ख़ारिज हो जाना। अगर आपकी रिया ख़ारिज हो गई तो आपकी नमाज बातिल हो जाएगी, आपको दोबारा नमाज पढ़ना पड़ेगी। उसके लिए आप पहले वज़ू करेंगे, उसके बाद फिर नमाज आप पढ़ेंगे, नमाज को अंजाम देंगे। हाथों का बांधना, नमाज की हालत है, नमाज आपने स्टार्ट की और नमाज की हालत में आपने अगर हाथ बांध लिए तो आपकी नमाज बातिल हो जाएगी। हम अहले तशरीह हो गया, नमाज उसी तरह से पढ़ना है जिस तरह से हम दुनिया में आए हैं और दुनिया से हम जाएंगे, यानी कि हमें अपने हाथों को खोल कर रूह बा किबला होकर, किबले के जानिब होकर नमाज़ पढ़नी है हमें। अगर हमने हाथ बांधकर भूले से या जानबूझ के मैंने हाथ बांध के नमाज़ पढ़ी तो मेरी नमाज बातिल हो जाएगी। सूरह अलहम, हम पहली रकात दूसरी रकात में सूरह अलहम पढ़ते हैं। 5 वक्त की नमाज में क़याम की हालत में पहली रकात में दूसरी रकात में सूरह अलहम पढ़ते हैं, और सूरह अलहम के कंप्लीट होने के ऊपर, मुकम्मल होने के ऊपर अगर हम आमीन कह दें तो उससे भी नमाज हमारी बातिल हो जाती है। जानबूझकर किबले के रुख से अपने आप को फेर लेना या अपने चेहरे को फेर लेना। मसलन मैं ऐसे मुकाम पर हूँ, बाज़ दफ़ा इंसान की मजबूरी होती है, मसलन बात करता हूँ मैं ऐसी जगह जहाँ पढ़ रहा हूँ नमाज, जहाँ बहुत ज़्यादा खुली फ़िज़ा है और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हवा बहुत तेज़ चल रही होती है। अगर हवा कितना ज़्यादा प्रेशर हो कि आपका रुख
पूरा चेंज हो जाए किबले की तरफ से, तो आपकी नमाज़ बातिल हो जाएगी। या नमाज की हालत में आप इस तरह से खड़े हुए हैं, हल्का सा मैं अपनी निगाहें तो मोड़ सकता हूँ, लेकिन उसमें भी है कि आपकी मुस्तहब है कि नमाज की हालत में, अगर क़याम की हालत में, तो सजदे की जानिब आपकी जो है निगाहें होनी चाहिए। अगर मैं रुकू के अंदर हूँ तो मेरी निगाहें दोनों पाँव के दरमियान में होनी चाहिए। और अगर मैं तशहुद में पढ़ रहा हूँ तो मेरी निगाहें जो मेरी गोदी के अंदर होनी चाहिए। ये नमाज के मुस्तहबात में से हैं। इसी तरह से अगर मैंने नमाज की हालत में अपने आप को हल्का सा चेहरा मोड़ा, मतलब अगर मैं अपने आप को चेहरा मोड़ के किबले से रुख से फेर लेता हूँ मैं, या अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को, मैं जिस्म किबला में चाहता हूँ सामने मेरा, और मैं सामने किबले की तरफ से मैं थोड़ा सा फेर लेता हूँ अपने आप को, तो मेरी क्या होगी, नमाज बातिल हो जाएगी। मेरी नमाज मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगी। अमदन ऐसा कलमा जारी करना जिससे इसके मायने का इरादा भी क्या हो, ख्वाह इसके मायने ना हो। मसलन आपके नमाज़ पढ़ रहे हैं और नमाज की हालत में आपने कोई लफ्ज़ बोल दें। मसलन मैं बात करता हूँ, अगर नमाज की हालत में चाहे आप एक अल्फ़ाबेट भी बोलते हैं, मसलन काफ बोलते हैं, बा, आपने कोई आपसे कुछ सवाल करता है नमाज के दौरान, आप नमाज़ पढ़ते हैं, उसको पता नहीं चला कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसने आपसे कोई सवाल कर लिया, या रुकना है आपने इसको, अगर आपने अपने मुंह से, आपने ज़बान से कोई ऐसा अल्फाज निकाल दें जिसके कोई चाहे माने ना भी हों, तो उसके अंदर भी आपके जो है नमाज बातिल हो जाएगी। हमने सिर्फ वही ज़िक्र पढ़ना है नमाज में जो हमें कहे गए हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि नमाज की हालत में क्या पढ़ना है, रुकू की हालत में हमें क्या पढ़ना है, सजदे में हमने क्या पढ़ना है, तो हमें वही काम अंजाम देने हैं जो हमें कहा गया है। अगर हम अपनी इजाफी तौर पर अपने कोई लफ्ज़ बयान करेंगे तो हमारी नमाज बातिल हो जाएगी। नमाज में बुलंद आवाज़ से हंसना, अगर भूल कर बुलंद आवाज़ से हंसे या मुस्कुराए तो नमाज बातिल होती है। मसलन बाज़ दफ़ा हम घर में मिसाल नमाज़ पढ़ रहे हैं और बच्चे बाज़ दफ़ा आ जाते हैं घर के अंदर, और बच्चे बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे हैं तो हमें भी हंसी मजाक आ जाती है, हंसी आ जाती है। अगर आप मुस्कुरा दें, आपके लफ्ज़ जो हैं थोड़े से मुस्कुरा जाएं, तो आपकी नमाज़ बातिल नहीं होगी। लेकिन अगर आप बाकायदा आवाज़ से हंसेंगे तो आपकी नमाज बातिल हो जाएगी। खिलखिला के, जिस तरह से हमने बोलते हैं हंसना, जब इंसान हंसेगा तो यकीनन उसके मुंह से कुछ अल्फाज अदा होते हैं हंसने वाले, तो अगर इस तरह से अदा होंगे तो नमाज जो है बातिल हो जाएगी। किसी दुनियावी काम के लिए बुलंद आवाज़ से गिरिया करना, यानी कि रोना। मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मसलन मेरी कोई चीज़ गुम हो गई है, मुझे नहीं मिल रही थी, मैं इतना ज़्यादा गमगीन हो गया हूँ उस चीज़ के हवाले से कि मुझे चीज़ नहीं मिल रही है। मैं अपने मामा को, अपने बाबा को बता भी दिया है, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है, और मैं इतना गमगीन हूँ कि नमाज के हालत में खड़ा हुआ हूँ, नमाज़ पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे आँखों से आंसू टपक रहे हैं और रो रहा हूँ, गिरिया कर रहा हूँ। अगर नमाज की हालत में आप दुनियावी काम के लिए अगर आप रोते हैं, गिरिया करते हैं, तो आपकी नमाज बातिल है। हाँ, नमाज की हालत में अगर आप गिरिया करते हैं, रोते हैं, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए, अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए, कि अल्लाह मैं से गुनाह सरज़द हो गए हैं, मुझे तू गुनाह से बख्श दे, इस सरज़द के आप जहन में तसव्वुर है, और नमाज में भी आप गिरिया कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि आप किस बारगाह में खड़े हैं, किस रब की बारगाह में खड़े हैं जिसने आपको पैदा किया है। अगर मैं मिसाल लेता हूँ यहाँ पे कि अगर मैं किसी अपने प्रिंसिपल से मिलने जाना है स्कूल के, या किसी एक अहम शख्सियत से मुझे मिलने जाना होता है, तो मैं कितना तैयार होकर जा रहा होता हूँ। मसलन अभी किसी से बोल दिया जाए कि कल तुम्हारी मुलाकात सैयद अली ख़ामनेई साहब से, जो हमारे रहबर हैं, उनसे मुलाकात है सुबह में, तो मेरे ख्याल से शायद आपको रात भर नींद भी नहीं आएगी, और सुबह आप इतने तैयार होकर प्रिपेयर होकर जाएंगे कि नहीं, हमें जो है अपने रहबर के पास जाना है, उनसे मुलाकात करनी है। इसी तरह से अगर आप ये सोचें दिमाग में कि मैं उस रब की बारगाह में जा रहा हूँ जिसने हमें पैदा किया, वो जो खालिक है वो हम सबका जो है पैदा करने वाला है। जब इतनी बड़ी बारगाह में जा रहे हैं हम, तो वहाँ पे किस तैयारी के साथ जाना चाहिए, इस बात को जहन में रखें कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो नमाज के लिए आप किसकी बारगाह में जा रहे हैं और किससे कलाम करने जा रहे हैं, किससे गुफ्तगू करने जा रहे हैं, किससे बात करने जा रहे हैं। आप ये सोचें, मैं अपने नमाज
क्या चीज़ है? नमाज ये है कि हम अपने रब के बारे में अपने रब से गुफ्तगू करें, अपने रब से कलाम करें। जैसे कि मौला अली अलैहिस्सलाम के आपने बहुत से वाक़यात सुने होंगे जिसमें कहते थे कि मौला अली जब नमाज़ पढ़ते थे तो वो उनको पता नहीं होता था कि उनके सामने दुनिया में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। वो अपने रब से इतने महव कलाम होते थे, इतनी गुफ्तगू करते थे कि उनको मालूम नहीं होता था कि दुनिया में आगे उनके सराउंडिंग में क्या हो रहा है। नमाज की हालत में एक ऐसा काम करना, एक और पॉइंट है, नमाज की हालत में एक ऐसा काम अंजाम देना मसलन जिससे नमाज ख़त्म हो जाए, मसलन तालियां बजाना, उछलना कूदना और किस्म के दूसरे काम करना। लेकिन ऐसे काम करने से नमाज की सूरत ख़राब नहीं होगी। जैसे हाथ के इशारे में करने में कोई हर्ज नहीं है। मसला ये तो सभी को पता है, जब नमाज़ पढ़ते हैं तो आपने बड़े खुशू खुजू के साथ पढ़नी है, अपने रब के बारगाह में पढ़नी है। और जब रब के बारगाह में जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो वहाँ पे बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ, चूँकि हम इतनी बुज़ुर्ग बाला हस्ती के पास जा रहे हैं, उससे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हमने वहाँ पे जो है अपने रब के साथ जो है इस तरह से कलाम करना है कि यकीनन जब हम किसी बड़े के पास जाते हैं, अदब से जाते हैं, वहाँ पे ना हंसते हैं, ना मुस्कुराते हैं, ना वहाँ पे आप झूम रहे होते हैं, ना वहाँ पे आप उछल रहे होते हैं, ना तालियां बज रही होती हैं, बल्कि आप अपने रब से मुखातिब हैं, तो वहाँ पे बड़े खुशू खुशू के साथ अपने रब से कलाम करेंगे वहाँ पे। लेकिन नमाज के हालत में अगर कोई इशारा करें तो उससे नमाज बातिल होगी। बाज़ दफ़ा हम घरों में देखते हैं कि बच्चे आ जाते हैं, बच्चे अपने माँ बाप की नमाज़ पढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप आके लिपट जाए, कुछ कर दें, अगर आप उनके हाथ से इशारे से रोक दें तो आप उनको रोक सकते हैं। मसलन मैं बात करता हूँ यहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम की, कि जिन्होंने नमाज की हालत में ज़कात दी। सूरह माइदा कुरान मजीद में है कि उन्होंने, मौला अली ने जब साहिल आया मस्जिद में मांगने के लिए कि अल्लाह मैं तेरे बारगाह में आया हूँ और तेरे बंदों से सवाल कर रहा हूँ, तो मौला अली ने हाथ के इशारे से किया और अंगूठी जो है ज़कात कर दी। तो ये आप देखें कि इस तरह से नमाज के अंदर आप ज़कात जिस तरह दी, इस तरह का इशारा किया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। नमाज की हालत में खाना पीना सभी को मालूम है, जब हम किसी से एक तो हमारे एक अदब में शामिल है, जब हम किसी से बात कर रहे हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो हमारे मुंह में कुछ होना चाहिए, ये एटिकेट्स भी हैं। आप स्कूल के अंदर भी जाते हैं तो वहाँ पे भी देखते हैं, जब आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं, अपने प्रिंसिपल से बात करते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि आपके मुंह में कुछ होगा और आप गुफ्तगू करोगे। जब इंसान के मुंह में कुछ होगा, खाने पीने की चीज़ होती है, गुफ्तगू करता है, तो तलफ़्फ़ुज़ अल्फाज सही अदा नहीं होते हैं। तो नमाज की हालत में अगर आप कुछ खा रहे हो पी रहे हो, आप ऐसे लोग देख भी रहे हो, पता भी चला कि हमें आप कुछ खा रहे हैं कुछ पी रहे हैं, तो नमाज जो आपकी बातिल हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि नमाज जब आप स्टार्ट करना, अगर मिसाल तौर पर रमज़ान करीम में सब लोगों ने रोज़ा रखा होता है, वज़ू कर लेते हैं हम नमाज और रोज़ा खुलने से पहले, और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के कौल के मुताबिक कि हम नमाज को रोज़े में शामिल कर लें मगरिब की, यानी कि उनकी मफ़हूम जो मैं बता रहा हूँ कि नमाज मगरिब को हमने जो है रोज़े में शामिल करना है, इससे आपको सवाब भी मिलेगा। हमने रोज़ा खुलने से पहले हमने वज़ू किया, अफ्तारी टाइम हो गया, हमने अफ्तारी खाई और जाके नमाज शुरू कर दी। अब जब नमाज़ पढ़ने शुरू हुए तो पता चला कि आपके मुंह में कुछ जो आपने ग़िज़ा खाई है, जो ग़िज़ा तनावुल की है, आपके मुंह में उसके ज़र्रा रह गए, और आपके मुंह में वो आप जहाँ पे भी है उसका आपने उसको खाना शुरू कर दिया, तो उससे क्या होगा, नमाज आपकी बातिल हो जाएगी। तो नमाज की हालत में आपने क्या करना है, जब भी जाएँ तो अपने मुँह को जो है साफ़ करके जाना है। आप कुल्ली करें फिर जाके आप जो है नमाज को अदा करेंगे। मुंह में भी जो है आप खाना लेके आप नहीं जाएंगे और ना इसको तनावल करते हुए आप नमाज़ पढ़ेंगे। इस तरह से करेंगे तो आपकी नमाज बातिल हो जाएगी। 2 रकती नमाज़ों की, नमाज़ों रकतों में या 4 रकती नमाज़ों की पहली 2 रकात में शक करना है, यानी कि नमाज फ़जर, ज़ोहर, असर और इशा। फ़जर की 2 रकात हो गई, असर की 4 रकात, ज़ोहर की 4 रकात हो गई और इशा की 4 रकात। अगर इनकी 2 रकात नमाज में, जो पहले की स्टार्टिंग की 2 रकात हैं, पहली 2 रकातों में शक हो कि भाई मेरी पहली रकात है या दूसरी रकात है, तो इसमें भी क्या होगा, आपकी नमाज बातिल हो जाएगी। आपकी नमाज जो है आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगी, दोबारा अदा करना पड़ेगी। और आखिरी पढ़ने, आमदन या भूल कर किसी रुकन का कम या ज़्यादा करना
या इस चीज़ को आमदन कम या ज़्यादा करना जो रुकू नहीं है। मसलन हमने पढ़ा कि भाई, जैसे अभी आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा कि वाजिबात रुकनी, वाजिबात गैर रुकनी। अगर आप नमाज के हालत में सजदे 2 हैं, आपने 2 सजदे के बदले आपने 1 सजदा कर लिया या 3 सजदे कर लिया आपने। इसी तरह से अगर रुकू करना था आपने बगैर रुकू किए आप डायरेक्ट सजदे में चले गए, तो इस तरह से भी क्या होगी, आपकी नमाज बातिल हो जाएगी। तो हमें पता चला आज के सबक से, जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, जिसमें बताया कि मैंने आपको कि अगर हम वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनका अगर हम सर अंजाम देंगे नमाज की हालत में, तो हमारी नमाज बातिल हो जाएगी। हमें नमाज इस तरह से पढ़नी चाहिए कि कोई देखने वाला बोले वाकई आप नमाज़ पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कोई आप ये नहीं बोले कि खेल रहा है, कूद रहा है, ये नमाज़ पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा वो। तो आपने अपने रब की बारगाह में जाना है, जिसने आपको पैदा किया है, आप उसकी बारगाह में जाना है। उसकी बारगाह में आपने बड़े अदब से, बड़े एहतराम के साथ जाना है और बड़े खुशू के साथ नमाज़ पढ़नी है, ताकि अल्लाह भी खुश हो जाए, हमारे इमाम भी खुश हो जाए, हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हो जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।